नमस्कार माता एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों। आज की मैं जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना दरअसल उत्तर प्रदेश की है। यह घटना जो है बेबी और एक अमित नाम की लड़की की है। बेबी और अमित एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये दोनों का प्यार का परवाना इस तरह चढ़ा कि दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे और यहाँ तक की बात शादी तक आ गई। लेकिन दोनों अलग अलग कास्ट के थे। दोनों अलग अलग कास्ट होने के कारण इसके घर वाले इन दोनों को रजामंदी नहीं दे रहे थे। लेकिन शादी न होने के कारण खुद अमित ने अपनी प्रेमिका बेबी का कत्ल कर दिया और खुद खुद ही दूरी पर जाकर, करीब 500 मीटर की दूरी पर जाकर उसने खुद को अपने अपने आप को गोली मारकर हत्या कर लिया। तो आखिर अमित को ऐसी क्या मजबूरी रहा कि खुद अपनी प्रेमिका का कत्ल करने पर मजबूर हो गया। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस कहानी को विस्तार से। तब तक मेरे वीडियो में आप लोग बने रहें। दरअसल उत्तर प्रदेश शहर बरेली का एक थाना लगता है जिसका नाम विश्रातगंज है। इस्लामपुर गांव इसी थाना क्षेत्र में आता है। गुड्डू अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। इस परिवार में पत्नी के अलावा बेटी बेटी और एक बेटा प्रकाश था। बेटी बीए फाइनल में पढ़ रही थी। गुड्डू खेती किसानी करता था। इसी से उस परिवार का गुजर बसर होता था। बेबी के घर के पास के 22 वर्षीय अमित गुप्ता की किराए की एक दुकान थी। बेबी घर के खाने पीने का सामान अमित के दुकान से ही लाती थी। इस अनजाने में वह मन ही मन अमित को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसने अपने मन की बात अमित पर जाहिर नहीं होने दी। अमित के पिता राम कुमार का कई साल पहले निधन हो गया था। माँ अभी भी थी। भाई बहनों से उसका परिवार भरा पूरा था। अमित को पढ़ाई में मन नहीं लगा तो उसने परचून की दुकान खोल ली थी। एक दिन बेबी जब अमित की दुकान पर पहुंची तो वहां उसके अलावा कोई ग्राहक नहीं था। सौदा लेने के बाद चलते समय उसने अमित से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। अक्सर ऐसी प्यार भरी बातें चाहने वाले लड़के अपनी प्रेमिका से कहते हैं, जबकि यहाँ यह बात एक युवती कह रही। सुनकर अमित के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने भी मुस्कुराकर कह दिया अच्छा, और बेबी शर्मा कर वहां से चली गई। दुकान पर आते जाते उसे अमित अच्छा लगने लगा था। काफी दिनों तक उसने अपने दिल पर काबू रखा था, लेकिन उसने उस दिन हिम्मत करके अमित से सुंदर लगने वाली बात कह दी थी। अब बेबी इसी ताक में रहने लगा कि जब भी अमित की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं हो तभी वो सामान लेने के लिए वहां जाया करती थी। एक दिन उसे यह मौका मिल गया। सामान लेते समय अमित ने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि उस दिन तुम क्या कह रहे थे? कुछ भी तो नहीं, बेबी ने बोली बनकर हंसते हुए कहा, तुम सच में बड़े भोले हो। तुम्हारी यह अच्छाई मुझे बहुत पसंद है। अपनी प्रशंसा सुनकर अमित खुश हो गया। वह बोला, बेबी तुम भी बहुत अच्छी लगती हो मुझे। जब भी तुम मेरे दुकान में आती हो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अच्छा, इतना कहकर बेबी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। बेबी और अमित की उम्र 22 साल और बेबी की उम्र करीब 19 साल था। दोनों की बीच बातचीत का दायरा बढ़ता गया और नजदीकियां सिमटती गई। अमित जब भी बेबी को देखता वो खुशी के मारे उसका दिल बगबगा हो उठता। बेबी भी अमित को देखकर खुद खुश हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे दोनों का प्यार परवाना चढ़ने लगा। जब दोनों एक दूसरे को देख नहीं लेते दिलों को चैन नहीं मिलता था। दोनों की प्रेम प्रसंग किसी के कानों कान खबर नहीं लगे, यहाँ तक कि उनके घर वालों तक को भी नहीं। बाद में दोनों दुकान के अलावा चोरी छुपे भी मिलने लगे। हालांकि दोनों की जाति अलग अलग थी, इसके बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। एक बार बेबी ने अमित से पूछ लिया, अमित अमित वैसे तो मैं जात पात में विश्वास नहीं करती, पर मैं समाज के डर के तुम मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगे? इस पर अमित ने उसके होठों पर हाथ रखकर चुप कराते हुए कहा कि बेबी अगर हमारा प्यार सच्चा है तो चाहे कितने भी आखिर किसी तरह कितने भी बाधाएं आ जाए हम जुदा नहीं होंगे। दोनों ने फैसला किया एक दूसरे के लिए ही जिएंगे। आखिर किसी तरह बेबी के घर वालों को पता चल गया। उनकी बेटी का गांव का ही एक दूसरे जाति युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इससे घर वालों की चिंता बढ़ गई। गुड्डू ने अपनी पत्नी से कहा कि वो बेटी पर ध्यान दे, उसके पांव बहक रहे, हाथ से निकल गई या कोई ऊंच नीच कर बैठी तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसे अमित के करीब जाने से मना कर दें। बेबी की मां ने समझदारी दिखाए हुए
यह बात बेटी के सीधे तरीके से ना कहकर यह प्रत्यक्ष ढंग से समझाई। वह जानती थी कि बेटी सियानी हो चुकी है, सीधे साधे बात करने से उसे बुरा लग सकता था। वैसे भी बेबी जिद्दी स्वभाव का था, जो मन में ठान लेती थी उसे पूरा करती थी। बेबी अपनी माँ की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी कि वह कहना क्या चाहती है, लेकिन उसके सिर पर अमित के इश्क का भूत सवार था। उसे अमित के अलावा किसी और की बात समझ में नहीं आती थी। उसने अपने माँ से साफ साफ कह दिया कि वह अमित से प्यार करती है और शादी भी करेगी तो सिर्फ अमित से ही करेगी। अमित और बेबी दोनों एक जान बन चुके थे। उनके प्यार के बारे में दोनों के घर वालों को पता लग चुका था। दोनों परिवार इस रिश्ते को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात को लेकर अमित काफी परेशान रहने लगा था। बेबी किसी भी तरह अपने माँ बाप को मनाने के लिए तैयार नहीं हुई। बेबी का जो माँ पिता है वो किसी भी प्रकार से वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि अमित का शादी हो जाए। अमित और बेबी के प्रेम प्रसंग के चर्चे अब पूरे गांव में भी होने लगे थे। बात जब हद से आगे निकलने लगी तो गुड्डू ने बिरादरी में होने वाले बदनामी से बचने के लिए अपने चचेरे भाई सचिन से इस संबंध में बात की। निर्णय लिया गया कि बिना देरी किए बेबी का लड़का तलाश कर उसके हाथ पीले कर दिया जाए। इसकी भनक जब बेबी को लगी तो उसने विरोध किया। उसने कहा कि अभी वह पढ़ रही है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, इसलिए शादी में नहीं करेंगे। वह पढ़ाई करके नौकरी करना चाहती है। लेकिन चाचा सचिन ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा कि पढ़ाई का शादी से कोई संबंध नहीं होता है। पढ़ने से तुम्हें ससुराल में कोई नहीं रोकेगा। घर वालों ने भाग दौड़ कर बदायूं के दादगंज में बेबी की शादी तय कर दी। एक माह बाद आनी 16 जून 2020 को गांव के बेबी की बारात आनी थी। जब अमित को इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने बेबी के साथ भविष्य के जो सपने संजोए थे वो बिखरते दिखे। एक दिन अमित बेबी के घर जा पहुंचा। उसने बेबी के घर वालों को बताया और बेबी के एक दूसरे से प्यार करते और शादी करना चाहते हैं। घर में मौजूद बेबी ने अमित के अलावा किसी दूसरे के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन बेबी के घर वालों के सामने अमित की बेबी की एक नहीं चली। घर वालों ने अमित से बेबी को शादी से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा बेबी की शादी अपने जाति के लड़के से ही करेंगे। बेबी की शादी में मात्र 2 दिन शेष रह गए थे। 2 दिन बाद प्रेमिका के घर सहनाया बजने वाले थे। अमित को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसकी हालत पागल जैसी हो गई थी। अमित की दुकान की कई दिनों से बंद थी। उसका मन बेबी में अटका हुआ था। वह किसी तरह एक बार बेबी से मिलकर दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन बेबी पर उसके घर वालों का कड़ा पहरा था। बेबी के परिवार में खुशियों का माहौल था। शादी की तैयारियों में घर वालों के साथ साथ रिश्तेदार एवं गांव के परिचित भी लोग आए हुए थे। 14 जून सुबह 5 बजे अपनी बुआ तहेरी बहन और ताई के साथ खेतों की ओर निकली। आधे घंटे बाद बेबी खेत से घर लौट रही थी। वो अपने दरवाजे के पास पहुंची, तभी अमित आ गया। उसने बेबी से चलने को कहा पर बेबी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। अमित ने अपने प्यार की दुहाई दी, लेकिन बेबी पर कोई असर नहीं हुआ। इससे अमित आपा खो बैठा और सीधे लाए तमंचे से बेबी के ऊपर फायर कर दिया। गोली बेबी की कमर में एवं बाह में लगी। वह चीख कर वहीं गिर पड़े। बेबी को गोली मारने के बाद अमित तमंचा लहराता हुआ गांव के बाहर भागा। कुछ देर बाद पता चला कि अमित ने बेबी के घर से लगभग 400 मीटर दूरी ग्राम प्रधान के घर के पास खाली मैदान में खुद को गोली मार ली। सुबह सुबह गांव में गोली चलने की आवाज सुनकर गांव वाले वहां पर एकत्र हो गए। अमित की रक्त रंजित लाश देखकर गांव में हड़कंप मच गया। जिसने भी यह दृश्य दिखा था वह सन का सन रह गया। किसी ने अमित के घर वालों की घटना की जानकारी दे दी। जानकारी मिलते ही अमित के घर वालों घटना स्थल की ओर दौड़े। अमित के सीने में गोली लगी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। लाश के पास तमंचा पड़ा था। अमित की मौत की खबर सुनकर उसकी मां वहां रोते रोते बेहोश हो गई। चौकीदारी मिथुलाल की सूचना पर थाने में पुलिस से टीम के साथ एसआई खेम सिंह गांव इस्लामपुर पहुंच गए। गांव की सीमा पर भीड़ जुटी थी। एसआई ने मैदान युवक की लाश के पास सिपाही तैनात करने के साथ ही घायल बेबी को एम्बुलेंस से मझगांव अस्पताल भिजवाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस बीच जानकारी होने पर थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह एवं सीओ आंवला राम प्रकाश भी घटना स्थल पर पहुंच गए।
थाना प्रभारी ने पुलिस के अलावा अधिकारियों को भी घटना की जानकारी दे दी। इस पर एसएसपी शैलेश पांडे एवं देहात संसार सिंह भी घटना स्थल पर आ गए। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल को बारीक से निरीक्षण किया, साथ ही गांव वालों से पूछताछ भी की कि मृतक एवं घायल युवती के घर वालों से भी घटना के संबंध में जानकारी हासिल की गई। युवक के घर वालों ने जहां युवती के घर वालों पर ऑनर कॉलोनिंग का आरोप लगाया, वहीं युवती के घर वालों ने बताया कि मृतक ने हमारी बेटी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौका वारदात से 312 बोर की एक तमंचा बरामद किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। फोरेंसिक टीम ने युवती के दरवाजे के पास युवक की लाश के आसपास जांच करके आवश्यक साक्ष्य जुटाए। बेबी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल से एक निजी मिशन अस्पताल में ले जाया गया। इस सनसनीखेज की घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई थी। इसे देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी थी। पुलिस भले ही प्रेमिका को गोली मारकर प्रेमी द्वारा खुदकुशी करने की बात कह रहे थे, लेकिन गांव के बहुत से लोगों को गले यह बात नहीं उतर रहे थे। उनका कहना था कि यदि अमित अपने प्रेमिका को गोली मारकर उसके साथ अपना भी जीवन खत्म करना चाहता था, उसने खुदकुशी करने के लिए वहां से लगभग 400 मीटर दूरी जगह ही क्यों चुनी। दूसरी बात, खुदकुशी करने वाले तमंचे से गोली अक्सर अपनी करपटी पर मारता है, जबकि अमित के सीने में गोली जो लगी थी, तमंचा उसके शव से 3 मीटर दूरी पड़ा मिला। वहीं खोखा भी एक ही मिला, जबकि गोली 2 चली थी। गांव में प्रेम प्रसंग की हत्या की जाने का शक जाहिर किया जा रहा था। बेबी का मां का कहना था कि उनकी बेटी मृतक की बहन पक्की सहेली थी। नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए बेटी ने उससे अपने प्रमाण पत्र दिए थे। मृतक की बहन अब उन्हें नहीं लौटा रही थी, जिन्हें ना देने की वजह से दोनों परिवारों में तानातानी थी। बेबी अमित से प्यार नहीं करती थी। अमित की मां के अनुसार युवती की शादी तय हो जाना एवं उसके घर से बाहर निकालने पर पाबंदी लगाने से अमित मानसिक रूप से परेशान था। कुछ दिन पहले उसने नींद की गोलियां खाकर भी जान देने की कोशिश की थी। वह बेबी से शादी करना चाहता था। लड़की भी अमित से शादी की जिद पर अड़ी थी। उसके घर वालों ने धमकी दी थी कि तुझे और अमित दोनों को मार देंगे। इसके बाद भी लड़की नहीं मान रही थी। मां ने बताया कि सुबह अमित के पास वीरपाल प्रधान का फोन आया था। वह उससे बोल रहा था कि वह उसी समय घर से चला गया था। इसके बाद यह घटना हो गई। वहीं पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे अमित के बड़े भाई राज बाबू के अनुसार अमित पिछले 2 साल से बेबी के संपर्क में था। 3 माह पूर्व दोनों ने गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात की जानकारी घटना से कुछ दिन पहले ही अमित ने घर वालों को दी थी, लेकिन हमने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। इधर ज्योति भी दूसरी जगह शादी नहीं करना चाहती थी। वह भी अमित से शादी के जिद पर अड़ी थी। उसने अपने घर वालों से कह दिया था कि बारात लौटा दो। यह जानकारी मिलने पर बेबी के घर वालों ने प्रधान से साजिश कर अपनी बेटी और उसके भाई को गोली मार दी। शाम को पोस्टमार्टम के बाद अमित के घर वालों ने मझगांव अवाला मार्ग पर उसके शव को रखकर हंगामा किया। घर वालों का आरोप था कि अमित की हत्या बेबी के घर वालों ने ही की है। पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी। सूचना पाकर मौके पर वहां एसडीएम कमलेश कुमार सिंह एवं सीओ राम प्रकाश ने उन्हें समझाया, लेकिन जब वह नहीं माने तब हल्का बल का प्रयोग करके उन्हें वहां से हटा दिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गई। रिपोर्ट में अमित के द्वारा सल्फास खाने की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक गोली एन दिल पर लगी थी। छर्रे आसपास में धंसे थे। घायल युवती के पिता गुड्डू ने थाने में मृतक अमित एवं उसके भाइयों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। बेबी के पिता के तहरीर पर पुलिस ने आत्महत्या करने वाले प्रेमी अमित सहित उसके भाइयों राजा बाबू, अजय, सुमित, भूले एवं विनोद गुप्ता के खिलाफ जान से मारने की नियत से हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली। वहीं एसआई खेम सिंह की ओर से मृतक पर अवैध तमंचा रखने तथा खुदकुशी की धाराओं से मुकदमा दर्ज कराया गया। रिपोर्ट में मृतक पर एक तरफा प्यार करने का भी आरोप लगाया गया था। इस तरह से दोस्तों ये एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है।
अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।